बरसाती दावत में बहू की अकेले की मेहनत। एक सुंदर बड़ी छत पर बरसात में दावत का प्रोग्राम हो रहा था। चारों तरफ पीली और सफेद गरम एलईडी लड़ियां लगी हुई थी। छत पर रंग बिरंगी झालरें और गेंदे के फूलों की मालाएं बनी थी और भी बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन की गई थी, जिस पर काफी सारे मेहमान बैठकर अलग अलग तरीके का स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। और उसी छत के एक कोने में रसोई थी जहाँ पर बहू खाना बना रही थी और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इतने में एक आवाज आती है, बहू, इधर 2 गरम गरम पूड़ियां देना। अरे बहू, मेरे यहाँ शाही पनीर खत्म हो गया है, जरा दे जा। चाची, मुझे गुलाब जामुन और चाहिए, ला दो ना। बेटा अभी तो ला कर दिया था। नहीं, मुझे और चाहिए, मुझे भूख लग रही है। मैं आप सबकी चीज अभी लेकर आती हूँ, बस पूरी छानती हूँ। बहू मुस्कुराते हुए सबको खाना परोस रही है। उसके माथे पर पसीना है लेकिन वो किसी को मना नहीं करती। अरे बहू जल्दी लेकर आ, मेहमान बैठे हुए हैं। क्या मरे मरे हाथ चला रही है। बस बस माँ जी लाई, छोले खत्म हो गए थे और वो बल्ले हैं। बुआ जी ने क्या कहा था, गुलाब जामुन। नहीं नहीं नहीं, वो गुलाब जामुन तो बच्चे को चाहिए थे, बुआ जी को शाही पनीर चाहिए थी। दिव्या एक ही ट्रे में सबका थोड़ा थोड़ा सामान रखकर देने जाती है। इतने में बहुत तेज की एक धड़ाम आवाज आती है, जैसे कि कोई बम फटा हो। सब लोग हैरानी से बहू को ही देख रहे होते हैं। अरे बहू, तो ये कैसे काम करिए? एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता है क्या? इतनी देर से लोगों को बिठा रखा, ये नहीं कि उनके खाने पीने की चीज दे दूं। पता नहीं किन किन चीजों में लगी है और कितना सब कुछ बिखेर रखा है। क्या बोला माँ जी आपने? मैं ढंग से काम नहीं कर रही, मैं देर लगा रही हूँ। ये भड़क कर बातें क्यों कर रही है? मेरी दावत क्यों खराब कर रही है? कितने सारे लोग आए हैं, तमाशा बनाना जरूरी है? तुझे आज का ही दिन मिला था। सीरियसली माँ जी, आप मुझे कह रही हैं? जरा मेरी हालत देखिए, और फिर आप मुझे ही बोल रही हैं। बस बहुत हो गया, अब मुझे इस रसोई का कोई काम नहीं करना। दावत नहीं हो गई, आफत हो गई। इस बरसाती मौसम में मैं सब कुछ कैसे कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। दिव्या अपने गले से अपने निकाल कर पटक देती है। कर लो अपना काम और अपनी रसोई खुद संभालो, ये सब मेरे बस की नहीं है। बहू तो बेकार में ही इतना बिगड़ रही है। अच्छा, ये कब डिसाइड हुआ कि मैं ही बेकार हूँ और मैं ही बिगाड़ रही हूँ? आप लोग का सही है, सब कुछ बहू को कह दो। बहू तो पागल है, आप सब लोग समझदार हैं और आपकी समझदारी दिख रही है मुझे। कब तक मैं बैल की तरह जुटी रहूं? आज मेरे सब्र का बांध टूट गया है। आखिर किस बात पर बहू अपने ससुराल वालों से मेहमानों के सामने बिगड़ गई? क्या छोटी सी दावत का खाना खिलाने में उसे परेशानी हो रही थी? और ये कौन सी दावत थी जो बरसात के मौसम में रखी गई और क्यों? आइए ये सब जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ दिव्या अपने माता पिता के साथ मंदिर की बड़ी रसोई में खाना बना रही थी। ढेर सारे लोगों का भंडारा तैयार कर रही थी और उसका भाई रुद्र भी मदद करवा रहा था। बस कर दिव्या, तू कितनी देर तक अकेले खाना बनाती रहेगी? थक गई होगी, अब आराम कर ले, मैं सूजी का हलवा भून देती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, मैं तुझे अकेले काम नहीं करने दूंगी। ये जानने के बाद भी कि तू कितनी होशियार है, तू सब्जी बना ले, मैं पूड़ियाँ तलती हूँ। मैं बाजार से ताजी सब्जियां और दूध लेकर आता हूँ। और दीदी मैं आलू छील देता हूँ। इतने में एक भली महिला आकर सलाद काटने लगती है और रायता तैयार करती है। कुछ ही देर में दिव्या कढ़ाई में गर्मा गर्म पकौड़े तल रही है। माँ रोटियां और पूड़ियां बना रही है। पिताजी गैस सिलेंडर बदल देते हैं। भाई भारी बर्तन उठाकर बाहर रख देता है। बारिश हो रही है लेकिन किसी पर काम का बोझ नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का हाथ बटा रहा है। और आखिर में बारिश होने पर भी सबको बिठाकर भोजन करवा दिया जाता है। और फिर पुजारी जी, वाह दिव्या बेटी, तुमने तो सारा काम अकेले संभाल लिया। कुछ भी अकेले नहीं किया है पुजारी जी, माँ पिताजी भाई सब साथ थे, वरना काम इतनी जल्दी कहाँ हो पाता है बारिश में। हाँ बेटी, ये बात है। और तुम्हारे माता पिता के आने से पहले ही तुम अकेले काम करने लगी थी। तुम्हारी मेहनत देखकर सच में मैं हैरान हूँ। हम भी हैरान है पुजारी जी। और फिर पुजारी जी, दावत का मजा तभी है जब पूरा परिवार मिलकर काम करे, क्यों दिव्या? हाँ माँ, अकेला इंसान तो थक ही जाएगा। मैं अकेले इतनी सब मेहनत करती तो मेरी हालत और पंचर हो जाती। बात तो सही है। कुछ दिन बाद पुजारी जी पर एक अच्छे घर का रिश्ता आता है और दिव्या की फोटो देखकर लड़के वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अगले हफ्ते ही दिव्या की शादी धूमधाम से विहान के साथ हो जाती है। तब गले लगाते हुए सुनीता अपनी बेटी के गले लगकर फूट फूट के रोती है। मेरी बच्ची, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। दामाद जी, आप मेरे जिगर के टुकड़े को ले जा रहे हैं, ख्याल रखना। आप निश्चिंत रहिए माँ जी, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन बेटी, शादी के बाद जहाँ भी रहना सबका दिल जीतना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना,
घर का काम सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं होता, पूरे परिवार की होती है। जी माँ। दिव्या माँ की बात सुन गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे जाकर ससुराल में यही बात उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। तेज बारिश हो रही थी। बहू की डोली ससुराल पहुंचती है। सास आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी है। बहू, आज तू हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है। तेरे कदमों के साथ ये बरसात भी शुभ संकेत लेकर आई है। अरे बिल्लो, सपने से बाहर आ, पूरी शादी बरसात में हुई है। हमने शादी में कैसे भागा दौड़ी किया हम ही जानते हैं। जरूर इसने कढ़ाई में खाना खाया होगा, तभी तो बारिश रुकी नहीं, और ये कोई शुभ संकेत नहीं होता। वैसे ये बात तो मैं भी कहूंगी भाभी। कैसे लोग हैं, बहू ने अभी गृह प्रवेश भी नहीं किया और बुरा बुरा बोलने लगे। मैंने तो कढ़ाई में नहीं खाया, उनके बेटे ने खाया हो तो। बहू तो इन सब लोगों की बातों में मत आ। मेरे लिए, मेरे घर के लिए तो तू शुभ है, क्योंकि अच्छे से शादी हो गई बिना किसी परेशानी के। आप लोग भी यही समझो। बहू कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। घर के सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। भाभी, आपको इस घर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना, मैं आपकी नंद। और हम आपके देवर। आपको जब भी हमारी जरूरत होगी ना, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मुझे नहीं पता था मुझे इतना बड़ा प्यारा परिवार मिलेगा। अरे विहान, बहू बारिश की वजह से सब भीग गए हैं। तुम दोनों भी भीग गए हो। जाओ सब लोग अपने कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। वैसे ही शादी की थकान से आधा शरीर सुस्त है। जी पापा। दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ रिश्तेदार चले गए थे और कुछ मेहमान बारिश की वजह से यहीं रह जाते हैं। शौर्य, अभिनव वहीं उनके सोने की व्यवस्था करवाते हैं। अगले दिन अंगड़ाई लेकर दिव्या उठती है, नहा धोकर तैयार होती है। उसके बालों की कुछ बूंद पति के चेहरे पर चली जाती है। तब विहान उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। मैडम, सुबह सुबह आपने मेरी जो नींद खराब की है, आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। एक प्यारी सी किस्सी या पिटाई। मुझे तो इस वक्त कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। रात को आपका सारा प्यार कहाँ चला गया था? कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। वो मैं भी कपड़े चेंज करने के बाद इतनी ठंड लगी बारिश की वजह से कि नींद आ गई और मैं सो गया। सॉरी ना। सॉरी वॉरी रहने दीजिए, मुझे पहली रसोई का खाना बनाने जाना है। दिव्या 16 श्रृंगार करके सुंदर सी लाल साड़ी पहनकर रसोई में आती है और थोड़े से छोले लेकर कुकर में सीटी के लिए रख देती है और फिर में थोड़ा सा पनीर निकाल लेती है। इतने में सास बिल्लो आकर, ओहो बहू, तू इतने से का क्या करेगी? कम से कम 5 किलो छोले ले और पनीर भी इतना ही। टमाटर काटने से कुछ नहीं होगा बहू, आधा किलो 2 किलो टमाटर लगेंगे। माँ जी, 5 लोगों का खाना बनाना है, भंडारा थोड़ी करना है। तू तो सो गई थी ना, तुझे कैसे पता होगा? यही बताने के लिए तो मैं रसोई में आई हूँ। पहली रसोई में तुझे इतने लोगों का खाना नहीं बनाना, कम से कम 25-30 लोगों का खाना बनेगा। वो क्या है ना, बारिश की वजह से रात को कुछ मेहमान यहीं रुक गए थे। इसमें तेरे चाचा चाची, फूफा, मौसा मौसी सब लोग हैं। इतना खाना बनाने से काम नहीं चलेगा। तू बना लेगी ना इतने लोगों का खाना? मैंने और राशन मंगवाया है, अभिनव लेकर आता ही होगा। मैंने इसलिए भी कह दिया कि अब रिसेप्शन पार्टी नहीं करनी पड़ेगी, इन्हीं लोगों को एक बरसाती दावत दे देती हूँ पहली रसोई के साथ। ये भी खुश, हमारी भी मेहनत बच जाएगी। ठीक है माँ जी। हे भगवान, मुझे पहली रसोई में 20-25 लोगों का खाना बनाना है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। 4-5 लोगों को खाना तो मैं 1 घंटे में बना देती, अब ये सब कैसे बनेगा? और हाँ बहू सुन, एक तरफ सूजी का हलवा बनाना, लेकिन दूध डालकर, और खोया भी डाल देना। और हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। दूसरा, पनीर की 2 तरह की सब्जी बनाना, और पूरी, चावल, नान, तीनों चीजें रखना, क्योंकि हर कोई पूरी खाए ये तो संभव नहीं है। जी माँ जी, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। तभी अभिनव कुछ ताजी सब्जियां रखकर आता है। फिर लतिका मटर पनीर दे जाती है और शौर्य मसाले और आटे की बोरी भी और घी रख जाता है। 30 लोगों का राशन देखकर दिव्या अपना सिर पकड़ लेती है। हालांकि मुझे इतना सारा राशन देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा लोगों का खाना बना चुकी हूँ भंडारे में। लेकिन ये मेरी पहली रसोई है, ससुराल की बहुत घबराहट हो रही है, कैसे बनाऊंगी? चल दिव्या, काम पर लग जा, तुझे करना ही होगा, और तू अकेली है, किसी से मदद कैसे मांगू? कोई क्या बोलेगा? नई बहू को पहली रसोई में भी मदद चाहिए। तब दिव्या बड़े से पतीले में गर्म पानी में छोले और बेकिंग सोडा डालकर रखती है। दूसरी तरफ छिली हुई 4 किलो मटर को वो साफ करती है। ढेर सारे टमाटर, प्याज, मिर्च काटते हुए परेशान हो जाती है। बाप रे, मेरी तो उंगलियां बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। अभी तो मैंने 2 सब्जियों का काम किया है, सिर्फ 2 सब्जियों की ग्रेवी तैयार करनी है, मिक्सी में घुमाकर भूनना है, फिर बनेगा। दिव्या को रसोई में 2 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं। खड़े खड़े टांग में दर्द हो रहा था और चेहरे पर पसीना आ रहा था।
जिसे वो बार बार साफ करती है और फिर मिक्सी में कभी टमाटर पीसती है, कभी प्याज पीसती है, जो कि उसकी आंखों में बहुत चुभता है, और फिर मिर्च, जिंजर, गार्लिक का पेस्ट भी बनाती है, तब थोड़ा पानी पीकर। हे भगवान, अभी तो आधे का आधा काम हुआ है। नान, आटा, रोटी, चावल भी बनाना है। कोई तो आ जाओ मेरी मदद करने में। थक गई हूँ। मेरे घर पर तो मम्मी पापा सब मदद करते थे, आज अकेले मेहनत करने में बहुत अजीब फील हो रहा है। मायके वालों को याद करते करते दिव्या पूरी और नान का आटा लगाकर पूरी और सब्जी साथ बनाने लगती है, जिससे उसके हाथों पर तेल छिड़क जाता है। हाँ मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, खाना कब तक बनेगा? बाहर बारिश भी होने लगी है। कुछ ऐसा बना लो जो बारिश में खाकर मजा आ जाए। अरे मैं बताता हूँ भाभी, आप क्या बनाए? बाहर चाची, मौसी जी, बुआ, चाचा भी यही बोल रहे हैं, बरसाती मौसम में अलग अलग तरह के पकौड़े बना दो। सब्जियां तो मैं लेकर आया ही हूँ भाई के साथ। पालक पनीर, प्याज, टमाटर और मिर्च के पकौड़े बना दो, और साथ में अदरक इलायची वाली चाय। सब बैठे हुए हैं, अभी तक किसी ने चाय तक नहीं दी। वो तो भिजवा दो। हाँ हाँ देवर जी, अभी भिजवा देती हूँ, लेकिन रसोई में बहुत सामान फैला पड़ा है और मैं बाकी काम भी कर रही हूँ। कम से कम आप चाय चढ़ाकर चले जाओ, दूध वगैरह मैं डाल दूंगी। आप दोनों थोड़ी मदद करवा देते। भाभी, अभी मुझे बुआ जी ने काम दे रखा है, अगर आ गई तो सुनाने लगेंगी। लतिका काम करवा देती ना, भाभी अकेली है। मैं टेंट वाले का काम करवाने जा रहा हूँ, सारा सामान नहीं पहुंचवाया तो उसका तो पेमेंट पड़ जाएगी। अच्छा, आप दोनों जाओ, मैं कर लूंगी। बातों बातों में पूरी चल जाती है। नंद देवर दोनों चले जाते हैं। 4 चूल्हे पर खाना बनने में टाइम लग रहा था। फिर गैस पर कढ़ाई और दूसरे पर पतीला रखती है, जिसमें एक तरफ चाय तो दूसरी तरफ वो सब्जियों को काट कर सफाई करके उसके पकौड़े बनाती है। 1 घंटे में वो सबको बाहर चाय पकौड़े देने आती है। सभी लाइन में बैठे हुए थे। माँ जी, पापा जी, ये आपकी प्लेट, और चाचा जी, चाची जी, ये आपकी, और सोनम भाभी, ब्रजेश काका, ये आपकी, और बच्चों ये तुम्हारी। हे भगवान, सबको परोसे परोसे तो मेरे हाथ और गर्दन दोनों दर्द होने लगी हैं। अंदर से दिव्या बहुत परेशान थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वो सभी मेहमानों को खाना परोस देती है। वाह भाई वाह, बरसाती मौसम में बहू की पहली रसोई के चाय पकौड़े मुबारक हो। अरे बहू, तो मुझे बहू के हाथ का और भी स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। चाय नाश्ते के बाद दिव्या मिक्स वेज, आलू पूरी, शाही पनीर, पालक पनीर, चावल, हलवा, रायता, नान, मसाला भिंडी इत्यादि बनाकर ले आती है, जिसे खाकर रिश्तेदार अपनी उंगलियां चाट जाते हैं। भाई वाह, बारिश में ऐसे पकौड़े और गरम पूरियां, मजा आ गया। बहू के हाथ में तो सचमुच जादू है। अरे वाह दिव्या बहू, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसी दावत मैं अपने मेहमानों को भी करवाना चाहती हूँ, और बरसात के मौसम में ऐसी दावत का लुत्फ सिर्फ तू ही दे सकती है। आएगी ना मेरे घर पर? हाँ हाँ मौसी जी, भला मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ। हे भगवान, अपने ससुराल की पहली दावत करवाने में ही मेरी जान निकल गई। इनके घर पर पता नहीं दावत में क्या क्या करना पड़ जाए। बहुत खूब बहू, तूने सबका दिल जीत लिया। सभी बहू की तारीफ करते हैं। सास, ससुर और बाकी लोग बहू को आशीर्वाद और अलग अलग तोहफा देते हैं। बहू मुस्कुराती तो है, लेकिन उसके थके हुए हाथ और चेहरा बता रहे थे कि 25-30 लोगों का खाना अकेले बनाना कितना मुश्किल था। रसोई के काम निपटाने के बाद जैसे ही दिव्या अपने कमरे में जाती है, उसकी कमर और भी ज्यादा दर्द करने लगती है। अरे राम, मर गई रे। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं, जैसे किसी को हथौड़े से सीधा करना पड़ेगा। क्या हुआ? मेरा कुचू पुचू परेशान है? कोई बात नहीं, मैं अपने कुचू पुचू को खाना खिला देता हूँ। तब विहान दिव्या को खाना खिलाता है। थोड़ी देर बीतती ही थी कि अचानक से लैला मौसी कमरे में आ जाती है। बहू को उठकर बैठना पड़ता है। अरे माफ करना बच्चों, मैं ऐसे ही आ गई। कोई बात नहीं मौसी जी, कहिए। बहू, हमारी बस तो अभी तक आई नहीं है, रात को ही आएगी, और खाना खत्म हो गया है। जो तूने पकौड़े बनाए थे वो दोबारा छान देती। बरसात अभी भी रुकी नहीं, और अभी भी दोबारा से चाय पकौड़े का मन हो गया है। ठीक है मौसी जी, मैं बना दूंगी। मौसी के जाने के बाद दिव्या भड़कती है। मैं नहीं विहान, मुझे कोई काम नहीं करना, मैं थक चुकी हूँ। तुम्हें पता, सुबह 6 घंटे से खाना बना रही हूँ, अभी खाना भी नहीं खाया था, वो तुमने खिलाया। मेरी हिम्मत नहीं है। जानता हूँ, लेकिन तुम नई बहू हो, थोड़ा सा और संभालो। रात को ये सब चले जाएंगे, फिर आराम ही करना। अरे यार, तुम्हारे भाई बहन भी मदद नहीं करवाते। माँ जी आ रही, 30 लोगों की दावत कम होती है क्या? और अब दोबारा से। कर लो जानू, बारिश की वजह से ही इन्हें चस्का लग रहा है खाने का। बेमन से दिव्या रसोई में जाती है। अभी भी उसके हाथ पांव में दर्द था, लेकिन फिर से बेसन का घोल बनाने लगती है और कुछ सब्जियां पनीर काटती है। फिर से चाय पकौड़ी बनाकर बाहर सभी मेहमानों को देकर आती है। इतने में पड़ोसन चंद्रावती आती है।
ओहो, दावत चल रही है। अरे भाई कोई हमें भी तो पूछ लो। क्यों बिल्लो रानी, दावत में मैं हूं कि नहीं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आज तू भी खा ले। मेरी बहू ने दूसरी बार दावत में अदरक इलायची की चाय और पकौड़े बनाए हैं। बहू जरा लेकर आ। जी माँ जी। ओहो, अंदर सब कुछ खत्म हो गया। अब एक जने के लिए फिर से सब कुछ करूं। बहू पड़ोसन के लिए अलग से अंदर से गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाकर लाती हैं, उसे देती हैं। हाँ हाँ बहू, मजा आ गया। तूने तो बरसात में बढ़िया चाय पकौड़े खिला दिए। ऐसा तो मैंने कभी किसी के शुक्रिया। सब रिश्तेदारों को रात तक खाना देते देते दिव्या की बैंड बज जाती है। उसके बाद वो लोग अपने बस में बैठकर चले जाते हैं। घर में अब शांत माहौल था। दिव्या को कम खाना बनाना पड़ रहा था, लेकिन बरसात में कुछ न कुछ चटपटा बनाकर ससुराल वाले भी उसे आधा परेशान रखते हैं। लतिका अपने आने वाले रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ज्यादा परेशान थी। लतिका मेरे साथ बाजार चलो ना। माँ जी ने आज बहुत सारा सामान लाने के लिए कहा है। भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है यूजीसी नेट का। मेरी बच्ची परेशान मत हो, मैं तुझे बहुत पढ़ाई करते हुए देखी हूँ। अगर तू पास हो गई ना तो बहुत बड़ी दावत करूंगी, बहुत बड़ी। हाँ मेरी बिटिया, परेशान मत हो, खुश हो। तब दिव्या को अकेले ही मार्केट जाना पड़ता है। बाहर बारिश में जाती है, अकेली सारा सामान लाने में दिक्कत हो जाती है। फिर 2 घंटे बाद लतिका का रिजल्ट निकल आता है। वो यूजीसी नेट में अच्छे नंबरों से पास हुई थी और अब घर वाले बहुत खुश थे। दोनों भाई घर पर ढोल लगाने वालों को बुला लेते हैं। गली में शोर मच जाता है। बेटी के गले में माला डाली जाती है। अरे बल्ले बल्ले, अरे तो मैं भांगड़ा करता। अरे ढोल वाले ढोल बजा ले। मेरी बेटी ने बहुत बड़ी खुशी दी है। अब वो पीएचडी में दाखिला लेगी और डॉक्टर बन जाएगी। कांग्रेचुलेशंस नंद जी। थैंक यू भाभी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। जैसा कि माँ ने बोला था, वो बहुत बड़ी दावत करेंगे और इस दावत की शेफ आप है। अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे कितना आगे निकल गई हूँ। हाँ, बहुत सारे रिश्तेदार बोलते थे तुम्हारी बेटी क्या ही कर लेगी, लेकिन मेरी बेटी ने कर दिखाया। एक बहुत बड़ी दावत होगी और बाहर होगी। इस बार ज्यादा खाना बनेगा, 50-60 लोगों का। तो तू तैयार रहना। 50-60 लोगों का खाना माँ जी? बच गई मेरी बैंड, एक और दावत का खाना। और इस तरह दोस्तों बहू को दूसरी दावत का ऑर्डर मिल जाता है। या उसे बरसाती दावत से छुटकारा मिल पाएगा? घर वाले उसकी मदद करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा। सास ससुर ने बेटी के परीक्षा पास करने की खुशी में एक बरसाती दावत रखी, जिसकी जिम्मेदारी बहू को दी। सारा राशन वगैरह बाहर से ही उसे लाना पड़ा। बहू बहुत ज्यादा परेशान थी। खाना बनाने लगती है तब सास, बहू बाहर अच्छे से खाना बना तो लेगी ना, और कोई बर्तन चाहिए तो बता दे, हलवाई वाले से मंगवा दूंगी। माँ जी, इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना लूंगी? अरे तू कर लेगी, मुझे तुझ पर यकीन है। डर मत, हम सब यहीं पर तो हैं। जब बुलाएगी आ जाएंगे। बिल्लो बहू को सहानुभूति देकर चली जाती है और बाहर गार्डन में बड़े बड़े पतीलों में दिव्या अकेले ही खाना बनाने की तैयारी करती है। कहीं खीर बनती है, कहीं पूरी, तो कहीं गुलाब जामुन। और अब धीरे धीरे बारिश होने लगी थी। हाँ जी, बारिश आ रही है, जल्दी जल्दी तिरपाल लगवा दीजिए। परेशान मत हो दिव्या, मैं करता हूँ। अपने भाइयों के साथ मिलकर तिरपाल लगवा देता है और योगेश और बिल्लू सभी मेहमानों के लिए गार्डन में ही टेंट लगवा